सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये ईएटी का लास्ट पार्ट है जो है कि ट्रस्ट वर्थीनेस। तो ये ट्रस्ट वर्थीनेस क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन आंसर होता है इसका कि आप अपने वेबसाइट के लिए ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रस्टेबिलिटी होता है कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटिवनेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ट्रस्टवर्थीनेस वेरी इजी टू सी बट वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ड फॉर डिफाइन। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को अपने वेबसाइट में ट्रस्टवर्थीनेस इंक्रीज करना है तो हम लोगों को जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग ने वेबसाइट बनाया उसके ऊपर ही हम लोग को कंसिस्टेंटली कंटेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। डेली के डेली उस पर अपडेट शेयर करना पड़ेगा। हम लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा उसमें वहाँ पर अपडेट होना। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अपना ट्रस्टवर्थीनेस वहाँ पर शो करा सकते हैं। अच्छा, तो बात ये है कि हम लोगों को ट्रस्टवर्थीनेस क्यों शो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने वेबसाइट में ट्रस्टवर्थीनेस को शो नहीं करेंगे वो गूगल में उतना अच्छा रैंक नहीं मिलेगा। देखो 2024 में अगर आप ईएटी को लेकर सीरियस नहीं हो ना तो मैं आपको कह देता हूँ कि आपको साइट को रैंकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप उसमें बैकलिंक्स में जितने भी सारे इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, 1-2 महीने तक रैंक मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद आपका रैंकिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा, वो रैंकिंग फिर से डिक्रीज होते रहेगा। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि आप अभी से ईईएटी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने जो पिछले 3 वीडियो में ईईएटी का जो 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लेना और उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से लास्ट जो पार्ट है ट्रस्टवर्थीनेस के ऊपर हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिकली जो ब्लॉगिंग करते रहते हैं ना वो अभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि अभी गूगल का जो नए अपडेट आ रहे हैं ना उसमें गूगल उन साइट को रैंक दे रहा है जो कि खुद का रियल एक्सपीरियंस वापस शेयर करता है। ठीक है, हम लोग को अपने ब्लॉग में जो कंटेंट लिख रहे हैं ना उसको ऐसी तरह से प्रेजेंट करना है कि गूगल आए और उसको ट्रस्ट करे। सो अगर आप ट्रस्टवर्थीनेस को इंक्रीज नहीं करेगा ना तो गूगल आपको वेबसाइट को गूगल में रैंकिंग नहीं देगा। ठीक है, एज जनरल साइट आप अगर अभी भी रन कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे पिछले साल में हम लोग करते रहते थे कि सिर्फ एक नॉर्मल सा वेबसाइट होगा जिसमें ब्लॉग सेगमेंट होगा और अगर एफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सिर्फ रिव्यू पेज में उसमें हम लोग सारे के सारे रिव्यू वहाँ पर डालते रहते और एक छोटी सी अबाउट अस पेज डाल के हम लोग सिर्फ कह देते कि ये मेरा नाम है, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देके हम लोग को चले जाते थे, लेकिन अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी आपको बैकएंड में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि गूगल का जो अपडेट अभी चल रहा है ना ये इस अपडेट में साइट जैसे डी रैंक हो रहा है, जैसे पेनल्टी खा रहा है, पिछले बहुत साल पहले से ये ऐसे हो रहे थे। तो एक टाइम था जब हम लोग कंटेंट को एज इजी डुप्लीकेट कंटेंट को साइट में पब्लिश करते थे। ठीक है, तब कुछ साल में वो रैंकिंग मिलता था, लेकिन गूगल का एक नया अपडेट आए थे और उसमें जितने भी सारे डुप्लीकेट पेज था, डुप्लीकेट कंटेंट वहाँ पर पब्लिश कर रहे थे, वो सारे के सारी साइट को पेनल्टी लग गए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि जो और साइट थे दूसरे साइट से हम लोग कंटेंट के लेके उसको स्पिन करते थे। तो इसके लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े एजेंसी मार्केट में आ गए कि जो कि सिर्फ स्पिन कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपके हो गए आर्टिकल फोज हो गए, स्पिन बोट हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पिन टूल मार्केट में आए थे जो कि बहुत ही प्रीमियम, उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था और एक मोस्ट फेमस एक टूल था वो है कि वर्ड एआई। ठीक है, तो उस टूल को यूज़ करते हुए हम लोग स्पिन कंटेंट को क्रिएट करते और उसको साथ साथ हम लोग पब्लिश भी करते थे। तो उसमें होता था कि रैंकिंग भी मिलता था और उसमें अच्छे खासे इनकम भी हो जाता था। तो लेकिन फिर से वही बात हुई कि गूगल का नए अपडेट आया तो उसके बाद फिर उस टाइप का जो साइट था वो डी रैंक हो गया। तो उसके बाद आ गया कि एआई का इवोल्यूशन। तो एआई में हम लोग फिर से एआई कंटेंट वहाँ पर डालते रहते थे, कुछ साइट को रैंकिंग मिला, कुछ साइट ने बहुत सारे इनकम भी कर लिए, लेकिन फिर से एक अपडेट आया, उसके साथ साथ उस टाइप का जो साइट था वो भी चल गए। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गूगल में जो चेंजेस आते आपको उस चेंजेस को अपने साइड में मॉडिफाई करते हुए आगे चलना है। ठीक है, तो अभी आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ईएटी के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आपका साइट एकदम रियल में ऑथोरिटिव एक वेबसाइट वापस शो हो।
ठीक है। तो मैं स्क्रीन में आके आपको दिखाता हूँ कि हम लोग उस टाइप का साइट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्क्रीन में आप देख सकते हो कि इस एक साइट है जो कि मोटिवेशनल कंटेंट यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन इसका EAT बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो इस टाइप का जो साइट है ना, गूगल में अब नहीं चलने वाले, ठीक है। अगर चल भी जाएगा अभी तो फ्यूचर में इस टाइप का साइट को पेनल्टी लगने ही वाली है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम में रैंक करना है, ठीक है, तो आपको EAT के ऊपर काम करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मान के चलो ये एक वेबसाइट है, स्पेसिफिक गोल सेटिंग, हाउ टू सेट ए क्रिस्टल क्लियर गोल। अगर हम लोग इसको गूगल में सर्च करें तो ये वाला साइट यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो ये जो साइट था ना, इस साइट को आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो इस साइट का अगर होम पेज हम लोग एक बार देख ले, जेम्स क्लियर नाम का एक पर्सन ने इस साइट को हैंडल कर रहा है। तो EAT का जो मॉडल है, तो इस साइट में आपको क्लियर एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो कंटेंट यहाँ पर पब्लिश है, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद ये साइट यहाँ पर शो हो रहे थे, ठीक। तो ये इस साइट को अगर आप इस कंटेंट को अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक फील आएगा कि हाँ, एक एक्सपीरियंस बंदा ने इस पर कुछ शो करा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस टाइप का जो वर्ड है, आई लर्न, एक पर्सन का नाम यहाँ पर मेंशन है जो कि इस साइट से थोड़ी बहुत रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो नीचे आके आप और भी देख सकते हो कि ये जो कंटेंट है, इस टाइप का कंटेंट को आप लोगों को देखना पड़ेगा, ताकि आपको EAT के ऊपर बहुत सारे आइडिया मिलते रहे। तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हो। तो मेरा जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इस पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट के जो ओनर है, ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पर मेंशन है, जेम्स क्लियर। तो ये क्या है, ये बैकएंड में इसका डिग्री क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, कब से काम कर रहा है, ये अभी क्या कर रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर है। एटॉमिक हैबिट्स नाम का कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर रहा होगा। अच्छा, ये वो भी कह रहे हैं कि 15 मिलियन कॉपी ऑलरेडी वो ट्रांसलेट कर चुका है। अच्छा, तो उसके साथ साथ ये एक लीड जनरेशन फॉर्म भी यहाँ पर दिया है। अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो सकता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है यहाँ पर लिंक करके रखा है। अच्छा, तो उसके बाद आप देख सकते हो इसका जो वेबसाइट का मेन वर्क है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर एक जिस्ट करके रखा है। फिर हाउ टू स्टार्ट गुड हॉबीज, हाउ टू मेक गुड चॉइसेस अवॉइड बैड वन, राइट। सो इसमें होता क्या है कि एक रियल बंदा, एक रियल पर्सन जो कि अपने ब्लॉग में कुछ कंटेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो इस कंटेंट में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, इस साइट का जितने भी सारे कंटेंट होगा, ये 1 to 1 टच होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ और आपको मेरे बात से कुछ फील आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को अपने कंटेंट को लिखना चाहिए। जो ट्रस्ट ऑर्थनी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए 5 वे मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर उस वे को आप यूज़ करोगे, उस वे में अगर आप चलोगे, तो आपका ट्रस्ट ऑथोरिटी और ट्रस्टेबिलिटी आप कह सकते हो कि आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 है कि आपका जो अबाउट अस पेज है, उस पर आप अपना ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका लोकल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप जिस जगह पर रहते हो और आपका कंपनी जिस साइड में बिलोंग करता है, उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देना चाहिए, ताकि आपको जो साइट वहाँ पर ऑनलाइन का आपको रनिंग हो रहा है ना, तो वो एक रियल शो हो, ठीक है। तो गूगल जब आपके साइट को क्रॉल करेगा, उसको भी पता चले कि एक रियल बंदा जो साइट को रन कर रहा है, ठीक है। हम लोग जो एनोनिमस टाइप के साइट को रेडी करते थे ना पहले, वो अभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक आदमी का नाम वहाँ पर दे देते थे, एक छोटी बहुत पिक्चर भी वहाँ पर लगा देते, लेकिन वो अभी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, तो इस तरह आपको साइट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो ब्लॉगिंग भी हो सकता है, या अगर आप अपनी क्लाइंट के लिए कोई भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके साथ साथ इसी EAT का मॉडल ऐसे ही होता है, आप उसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपका जो अबाउट अस पेज है, ठीक है, उस पेज में आपको अपना सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल होगा वो वहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे कि ट्विटर हो गया, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाए थे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। तो आपका भी वेबसाइट में जो अबाउट अस पेज में इस टाइप का जो सोशल मीडिया का चैनल है, उस पर लिंक होना चाहिए, ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल भी यहाँ पर लिंक कर दीजिए। अच्छा, तो उसके बाद है कि
ऐसे आप बहुत सारे साइट देखे होंगे जहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप अपने वेबसाइट में लाइव चैट भी ऑप्शन रखते हो। तो अगर आप मान लीजिए आप एक ब्लॉग रन कर रहे हो जहाँ पर आप अपने अपने खुद का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो और एफिलिएट प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो और आप अपना जो खुद का सर्विस है वो भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप एक लाइव चैट का ऑप्शन भी यहाँ पर शो करा सकते हो। वो बहुत सारे ऐसे लाइव चैट हो सकते हैं वो कि फ्री में देता है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 साइट को दिखा देता हूँ। आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो, ये फ्री में यूज़ करने देता है, ठीक है। उसके साथ साथ और भी टूल है, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने साइट में अटैच कर सकते हो। अच्छा, नंबर 2 में आते हैं कि आप अपने वेबसाइट में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके रखा हो और आपका कोई अवार्ड वगैरह है तो आप अपने वेबसाइट में शो कर सकते हो ताकि गूगल को एक ऑथेंटिक वेबसाइट लगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको अपना इंक्रीज करना होगा, ठीक है। सो नंबर 3 में आपको एक कॉन्टैक्ट अस पेज भी वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज में सिर्फ यही करते हैं कि एक फॉर्म वहाँ पर डालते थे, उसको क्या कहते हैं कि कॉन्टैक्ट एक्स फ्रॉम का एक प्लगइन था, ठीक है। अभी वो मेरे मन में नहीं है, लेकिन हम लोग बेसिकली वही करते हैं कि उसको जस्ट एक फॉर्म वहाँ पर डालते थे जहाँ पर नाम, उस पर ईमेल आईडी और उसका क्वेश्चन जाके सब सबमिट करते हैं और उसका डाटा हम लोग के पास आ जाता है। सिर्फ उसी का हम लोग सब यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको एक कॉन्टैक्ट अस का एक वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट करने के लिए कौन से वे होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप एक FAQ सेक्शन भी वहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट से आपसे बात करने की नहीं बात तो सिर्फ नहीं करेगा ना, आपके साथ हो सकता है कोई सर्विस भी वहाँ पर सेल कर सकते हैं, आपके वेबसाइट में कुछ गेस्ट पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने एक FAQ सेगमेंट में वहाँ पर डालते रहोगे, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया कि हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू फॉर गेस्ट पोस्ट, और हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू फॉर राइटिंग ए कंटेंट, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू टू ज्वाइन योर टीम, ठीक है। तो इसी तरह आप एक FAQ का क्वेश्चन का सीरीज वहाँ पर लिख सकते हो और उसके साथ साथ उसका आंसर भी दे के रखो, ठीक है। नंबर 4 में है कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज और डिस्क्लेमर भी आप अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एज जनरल हम लोग जो दूसरे साइट को लेके कॉपी पेस्ट करके जो प्राइवेसी पॉलिसी वहाँ पर हम लोग साइट को डालते थे वो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ChatGPT को यूज़ करना होगा, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट डालोगे ना तो आपको एक अच्छा एक यूनिक प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको लेके आप अपने वेबसाइट में डालो। और नंबर 5 है कि आप अपने एक स्टोरी पेज बनाओ, ठीक है। आवर स्टोरी का एक स्टोरी पेज वहाँ पर आपको शो करना होगा जहाँ पर आप वहाँ पर शो करोगे कि आप कौन हो, ठीक है। आपका इस ब्लॉगिंग में जानने का जो रियल स्टोरी है वो आप शो कराओ, ठीक है। ब्लॉगिंग से पहले आप क्या करते थे, अभी ब्लॉगिंग आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है। तो इसका एक रोड मैप जो आपका है ना वो आप शो करो ताकि आपका एक जेन्युइन और रियल लगे आपका साइट को। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा और EAT का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, और आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि SEO रिलेटेड और ब्लॉगिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।